वेलकम टू एजू सिंपल। आज हम उर्दू पेडागोजी के चंद सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए मुफीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? ऑप्शंस हैं मतन के मानी समझना, तेज़ रफ्तार से पढ़ना, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना या सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल। देखिए, मतन को तेज़ रफ्तार से पढ़ना इतना अहम नहीं है और सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना भी अहमियत रखता है। उसी तरह से सभी एराब यानी कि ज़बर ज़ेर पेश का दुरुस्त इस्तेमाल भी ज़रूरी है। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी होती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अहम ये बात है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे समझें, इसलिए सही जवाब होगा मतन के मानी समझना। नेक्स्ट, पढ़ने के इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शंस हैं हुर्फ़ तहजी याद करने पर, हर्फ आवाज़ के मुताबिक फ़रोग़ देने पर, पढ़ने में रवानी पर या पढ़ने में दुरुस्तगी पर। देखिए, पढ़ने में रवानी पर तवज्जो देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी इब्तिदाई मरहला है। उसी तरह पढ़ने में दुरुस्तगी पर, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सबसे पहले उस्ताद को चाहिए कि वो हर्फ के आवाज़ पर तवज्जो दे, जैसे बंदर का बा, पतंग का पा, तराजू का ता, ताकि बच्चे को आवाज़ और हुर्फ़ तहजी की पहचान हो सके। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हर्फ और आवाज़ के मुताबिक फ़रोग़ देने पर यह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक उस्ताद को जांच के दौरान दर्ज झैल में से किस बात को जहन में रखना चाहिए? ऑप्शंस हैं एक बच्चे की पेश व रफ्त का रवानी से बोलने वालों के साथ तकाबुल को। देखिए, तकाबुल यानी कंपैरिजन। एक बच्चे की पेश व रफ्त का तख्लीकी सलाहियत वालों से तकाबुल को, या एक बच्चे की पेश व रफ्त का दूसरे बच्चों से तकाबुल को। ऑप्शन 4, एक बच्चे की पेश व रफ्त का उसकी आमोजिश के साबिक़ सतह से तकाबुल को। देखिए, तकाबुल यानी कि कंपैरिजन। अगर एक बच्चे की पेश व रफ्त का आप उसके रवानी से बोलने वालों के साथ उनका कंपेयर करना गलत है। उसी तरह से एक बच्चे का तख्लीकी सलाहियत रखने वाले बच्चों के साथ कंपेयर करना गलत है। उसी तरह उसका दूसरे बच्चों के साथ भी कंपेयर करना गलत होगा। इस उस्ताद को चाहिए कि जांच के दौरान वो बच्चे की पेश रफ्त यानी उसकी आमोजिश की साबिक़ सतह यानी उसकी पहली सतह से उसका कंपैरिजन करे, यानी बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ इस बात पर ध्यान दे। तो इसलिए सही जवाब होगा एक बच्चे की पेश व रफ्त का आमोजिश की साबिक़ सतह से तकाबुल को। नेक्स्ट है, ज़ुबान की तालीम और सीखने का मकसद क्या है? ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ़ हालात में ज़ुबान का मौसर इस्तेमाल, आप जो कहते हो उसे कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना या अपनी बात की तस्दीक के लिए दलील देना। ज़ुबान की तालीम और सीखने का असल मकसद यही है कि मुख्तलिफ़ हालात में आप ज़ुबान का मौसर इस्तेमाल कर सकें, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट, लिखना और बोलना कैसी महारतें हैं? ऑप्शंस हैं अख़ज़ी, इजहारी, दिलचस्प महारतें या गौर व फिक्र की महारतें। देखिए, लिखकर और बोलकर हम अपनी बात का इजहार कर सकते हैं, इसलिए लिखना और बोलना इजहारी महारतें है, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट, स्कूल में पहली ज़ुबान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं मादरी या इलाकाई ज़ुबान को, हिंदी ज़ुबान को, सरकारी ज़ुबान को या माउन सरकारी ज़ुबान को। देखिए, स्कूल में पहली ज़ुबान के तौर पर हमेशा मादरी या इलाकाई ज़ुबान को ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को सीखने में मदद मिलती है और हक तालीम के मुताबिक हर बच्चे का हक है कि वो मादरी या इलाकाई ज़ुबान में तालीम हासिल करे, इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। नेक्स्ट, दूसरी जमात का उस्ताद मुख्तलिफ हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद वो कुछ तलबा से इस कहानी को दोबारा अपने अल्फाज में बयान करने को कहता है। ऐसा करके वो क्या जांचने की कोशिश करता है? ऑप्शंस हैं पढ़ने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत या सुनने की सलाहियत। देखिए, सवाल में है कि वो बच्चों को दोबारा अपने अल्फाज में बयान करने को कहता है, यानी उससे
استاد کو بچے کی بولنے کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے صحیح جواب ہوگا آپشن 3 بولنے کی صلاحیت۔ نیکسٹ، ڈسگرافیہ کس سے متعلق ہے؟ آپشنس ہے ریاضیاتی خرابی یعنی کیلکولیشن میں کمزوری، لکھنے میں دشواری، پڑھنے میں دشواری یا ذہنی خرابی۔ صحیح جواب ہے لکھنے میں دشواری۔ نیکسٹ ہے، جب آپ اسکول میں اپر پرائمری درجے میں داخل ہوتے ہیں تو بچوں کو شور مچاتے ہوئے پاتے ہیں، آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپشنس ہے طلباء سے اپنے رویے کی وضاحت کے لیے کہیں گے، اسے ایک عام رویہ سمجھیں گے یا ساری جماعت کو سزا دیں گے، انہیں امن قائم کرنے کو کہیں گے۔ اسے عام رویہ سمجھ کر چھوڑ دینا غلط ہے، اسی طرح ساری جماعت کو سزا دینا بھی صحیح نہیں، انہیں امن قائم کرنے کو کہیں گے، یہ آپشن بھی غلط ہے، اس لیے صحیح جواب ہوگا طلباء سے اپنے رویے کی وضاحت کے لیے کہیں گے۔ نیکسٹ ہے، درج ذیل میں سے کون سی مہارت روزمرہ کی زندگی میں انسانی ترسیل کی بنیاد ہے؟ آپشنس ہیں سننا، بولنا، پڑھنا یا لکھنا۔ سوال میں ہے کہ انسانی ترسیل کی بنیاد ہے، صحیح جواب ہوگا بولنا۔ یہ تھے چند سوالات۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب